राम राम। श्री नारायण एस्ट्रोधाम में मैं विनय द्विवेदी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का ये वीडियो है मिथुन राशि वालों का फरवरी 2024 का महीना कैसा रहने वाला है। आज हम इस पर बात करें। इसी में जैसे कि हम 5-6 पॉइंट्स पे बात करते हैं कि आपके स्वास्थ्य के बारे में, आपके धन के बारे में, आपके प्यार के बारे में, जो बच्चे पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स के बारे में, आपके वैवाहिक जीवन के बारे में, आपके बिजनेस व्यापार के बारे में और आपके करियर के बारे में, इन सब पॉइंट्स पर आज बात करूंगा। और एक चीज और इसमें विशेष है कि मैं डेट वाइज आपको एक्टिविटीज यानी घटनाएं बताऊंगा कि उस डेट से इस डेट के बीच में यानी 1 तारीख से 29 तारीख के बीच में किस किस डेट पर क्या घटनाएं हो सकती हैं, उसमें क्या सावधानियां आपको रखनी है, इस सब पर बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मिथुन राशि वालों के स्वभाव के बारे में, कि मिथुन राशि वालों का स्वभाव कैसा होता है। कि मिथुन राशि वाले बहुत हाजिर जवाब होते हैं, बहुत फुर्तीले होते हैं, इनका नेचर दोस्ताना होता है, जहां जाएंगे दोस्त बनाते हैं, इनके दोस्त जरूर बनेंगे। हाँ, जिज्ञासु होते हैं यानी कि हर चीज जानने की जिज्ञासा इनके अंदर रहती है। बहुत सारे क्वेश्चंस पूछेंगे आपसे मिले अगर मिथुन राशि वाले, अगर आपका कोई दोस्त है आपसे क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछता जाता है तो आप समझ लीजिए कि वो मिथुन राशि का वो होगा, क्योंकि इनको हर चीज जानना होता है। किसी अनजान के साथ भी बैठेंगे, बात करना शुरू कर देंगे। अच्छा, कहाँ रहते हो, क्या नाम है, पापा क्या करते हैं, मम्मी क्या करती हैं, घर में कौन कौन है, ये सब सारी चीजें ये इनको शुरू हो जाएंगी, पूछना शुरू कर देंगे। अगर कहीं अकेले बैठे हैं, ये भी समझ लीजिए, अगर कहीं अकेले बैठे हैं और उनको कुछ नहीं दिख रहा है किसी से बात करने, तो पता चला ऊपर फैन देखा लेटे हैं तो फैन के ही बारे में सोचने लगे। अच्छा, ये फैन किस कंपनी का है, तो उल्टा ही क्यों, ऐसा ही क्यों घूमता है, ऐसे क्यों नहीं घूमता है। 50 तरह की चीजें इनके दिमाग में आती हैं। ये डबल माइंडेड होते हैं, कभी हाँ कभी ना। कभी उनको सोचे अच्छा ये काम कर लूँ, कभी कहें नहीं। तो काम, नया काम करने में इसीलिए इनको टाइम लगता है, क्योंकि डिसीजन लेने में थोड़ा टाइम लगता है। सोचते करूँ कि ना करूँ, करने नहीं कर पाऊंगा, क्या करूँगा। तो ये लोग कोई भी काम शुरू करने में घबराते हैं। थोड़ा सा इनको मतलब डबल माइंड हो गया ना, थोड़ा सा इनको सोचने में टाइम लगता है। इनको समझना बहुत मुश्किल है, आप समझ नहीं पाएंगे कितने पानी में हैं। इनका मन हमेशा बदलता रहता है। अभी किसी चीज के लिए हाँ किया, अभी उसी क्षण में थोड़ी देर बाद ना 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 वो तो नहीं हो पाएगा, ना कर दिया। मिलनसार होते हैं, एक क्षण में गुस्सा आएगी, अगले ही क्षण गुस्सा खत्म। आपने पूछा अरे अभी तो बड़े गुस्से में थे, अभी प्यार से बैठे हुए हैं, तुरंत शांत हो जाएंगे। थोड़ा सा शक्की दिमाग के होते हैं, दिमाग में शक रहता है, सबको जरा थोड़ा सा शक की निगाह से देखते हैं कोई भी चीज। तो ये तो हो गई मिथुन राशि वालों के स्वभाव के बारे में। अब वीडियो स्टार्ट करते हैं, आपके स्वास्थ्य के बारे में बताते हैं। स्वास्थ्य के बारे में बताने से पहले अभी तो मैं आपके ग्रहों के गोचर की स्थिति बता दूं कि मिथुन राशि वालों के ग्रह फरवरी के महीने में किस राशि में विराजमान रहेंगे और किस राशि से किस राशि में गोचर करेंगे, यानी कि राशि परिवर्तन करेंगे। तो चलिए, तो आपके चतुर्थ भाव में यानी कि कन्या राशि में आपके केतु महाराज विराजमान रहेंगे। आपके सप्तम स्थान में यानी कि धनु राशि में मंगल और शुक्र महाराज विराजमान रहेंगे। आपके अष्टम भाव यानी मकर राशि में सूर्य और बुध महाराज विराजमान रहेंगे। आपके नवम भाव यानी कि कुंभ राशि में शनि महाराज विराजमान रहेंगे। और आपके दशम भाव कर्म भाव में मीन राशि में राहु महाराज विराजमान हैं। और आपके एकादश भाव यानी मेष राशि में गुरु महाराज विराजमान रहेंगे। ये तो हो गया जनवरी में आपके ग्रह किस भाव में स्थित हैं। अब इसमें 4 मेजर जो है थोड़े से परिवर्तन है, जो कि राशियां परिवर्तन होगा। और उसी परिवर्तन से, इसी ग्रहों की स्थिति से ही आपका प्रेडिक्शन बनता है, इसी से ही घटनाएं डिसाइड होती हैं कि ये क्या घटना कैसे घटेगी और क्या घटेगी। तो ये सब चीजें, तो देखिए जैसे पहला गोचर जो होगा, एक तो बुध महाराज का ही जो मैंने बताया आपको कि अष्टम भाव में मकर राशि में रहेंगे सूर्य के साथ, तो वो 1 तारीख को ही, 1 फरवरी को ही दशम में जाएंगे, अष्टम में जाएंगे। दूसरा होगा 5 तारीख को मंगल महाराज का,
जो कि आपके सप्तम स्थान से अष्टम स्थान में गोचर करेंगे और सूर्य महाराज से युति करेंगे। और तीसरा जो होगा वो होगा 12 तारीख को शुक्र महाराज का, जो कि सप्तम स्थान से आपके अष्टम में यानी मकर राशि में प्रवेश करेंगे। और तीसरा सूर्य देव का होगा, जो कि 13 तारीख को मकर राशि से कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। और चौथा 20 तारीख को बुध महाराज का पुनः एक गोचर होगा, जो कि वो मकर राशि से कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। तो रहा ग्रहों के गोचर की स्थिति कि कौन से ग्रह किस राशि में विचरण करेंगे। अब बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। तो स्वास्थ्य की बात करें तो शनि आपके नवम भाव में विराजमान है, राहु आपके दशम भाव में विराजमान है, केतु चतुर्थ भाव में है और मंगल सप्तम भाव में विराजमान है। तो आपको गले से संबंधित कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रह सकती हैं। गले से संबंधित लीवर की प्रॉब्लम अगर आपकी चली आ रही है तो थोड़े से बढ़ने के चांसेस हैं। एंजाइटी रह सकती है, हार्मोनल डिसऑर्डर की प्रॉब्लम रह सकती है। शनि महाराज नवम भाव में है, भाग्य की वृद्धि कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है आपके पिता के स्वास्थ्य को भी थोड़ा सा गड़बड़ कर सकते हैं, उनका ध्यान रखें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि मैं भी डेट में भी बताऊंगा कि देखिए 5 तारीख के बाद जैसे मंगल महाराज गोचर करके आपके अष्टम भाव में जाएंगे यानी मकर राशि में जाएंगे, तो थोड़ा सा ये वहां पे इंजरी का योग देते हैं। तो ये आप अलर्ट रहिए। जब शुक्र भी 12 को वहां पहुंच जाएंगे तो शुक्र और मंगल मिलकर थोड़ा सा एक्सीडेंट का योग बनाते हैं। तो इसलिए आप बहुत सतर्क रहिएगा। वाहन को लेके सीढ़ी से उतरते समय थोड़ा सा इंजरी का योग है और शुक्र मंगल मिलेंगे तो एक्सीडेंट। तो इसलिए थोड़ा सा अष्टम भाव में मिल रहे हैं तो थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है आपको फरवरी के महीने में। अब बात करते हैं आपके धन की, यानी कि आपका फाइनेंशियल स्टेटस कैसा रहने वाला है फरवरी के महीने में, उस पर बात करते हैं। तो देखिए धन कहाँ से देखें, जैसे तो आपके धन और लाभ, तो आपके लाभ भाव के स्वामी मंगल महाराज विराजमान हैं। अभी 5 तारीख को अष्टम भाव में चले जाएंगे। तो अष्टम से दृष्टि डालेंगे किस पर, अपने ही घर पर, यानी लाभ भाव को देखेंगे तो अचानक यानी अष्टम में बैठ के अचानक लाभ आपको दिलाएंगे, अचानक से। और बुध महाराज जैसे आ जाएंगे आपके अष्टम भाव में, बैठे ही हैं, आके आ जाएंगे, वो बैठे ही 1 तारीख को ही आ जाएंगे। तो आपको हो सकता है कुछ वसीयत से लाभ हो, कोई प्रॉपर्टी का जो विवाद चल रहा हो या वो मिल सकता है, आपको प्रॉपर्टी से लाभ मिल सकती हैं। जो कुछ भी रुकावटें आ रही थी आपके प्रॉपर्टी से रिलेटेड या जो भी आपका पैतृक संपत्ति से रिलेटेड, वो सब दूर होने का टाइम आ गया है। अब दूसरी चीज, शुक्र महाराज लक्ष्मी स्थान के स्वामी हैं यानी पंचम स्थान के स्वामी हैं। अब वो युति बना रहे हैं लाभेश के साथ, यानी मंगल और शुक्र की युति भी कहीं ना कहीं लाभकारी होती है, लाभ कराती है। यानी कि आपको फरवरी के महीने में ये नोट कर लीजिए 100% यानी 100% आपको लाभ कराएगी, धन लाभ कराएगी कहीं से। और दूसरी चीज समझिए, मंगल यानी लाभेश की दृष्टि कहाँ पड़ रही है, गुरु पर। और गुरु कहाँ के स्वामी हैं, आपके बिजनेस भाव के और आपके कैरियर के। तो यानी कि आपको जो लाभ होगा वो आपके बिजनेस से और आपके कैरियर से होगा। अगर आप जॉब करते हैं तो कैरियर से, कार्य क्षेत्र से, और बिजनेस कर रहे हैं तो आपके बिजनेस से लाभ कराएंगे। इसमें बहुत सारे योग बने हुए हैं। मंगल वहां पे उच्च के हो जाते हैं, तो मंगल वहां पे उच्च के होके अपनी घर को देखेंगे। तो भाई इसमें 100% है कि आपको लाभ मिलेगी ही मिलेगा, कुछ ना कुछ धन का लाभ जरूर मिलेगा। और सुन लीजिए दूसरी चीज क्या है कि बुध महाराज और ये मंगल महाराज छठे भाव के स्वामी हैं, अष्टम में जा रहे हैं यानी विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। और तो इस तरह से देखा जाए तो आपके धन का योग बन रहा है। सूर्य महाराज वहां पे विराजमान हैं, 12 तारीख तक रहेंगे, 13 को गोचर करेंगे। तो आपको एफर्ट करना पड़ेगा। ये सब नहीं आप सोचिए कि आपको लाभ नहीं हुआ, नहीं, आपको एफर्ट करना पड़ेगा। मौका मिलेगा आपको, आप उस पर एफर्ट करिए, एफर्ट करेंगे देन आपको लाभ मिलेगा 100%। आप नोट कर लीजिए।
अब चलिए आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स के लिए, जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा समय है। क्यों? क्योंकि गुरु महाराज एकादश में बैठ के पंचम भाव को देख रहे हैं। तो पढ़ाई के लिए, ज्ञान के लिए ये टाइम बहुत अच्छा है। अगर कोई परीक्षा दे रहे हैं तो उसमें अच्छा करेंगे, इंटरव्यू वगैरह है उसमें बहुत अच्छा करेंगे, क्योंकि शुक्र महाराज यानी पंचमेश के साथ मंगल और सूर्य की युति होगी 13 तारीख को। तो क्या होगा कि वो आपको पराक्रम कराएंगे, यानी आप भी जो भी कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं उसमें विजय दिलाएंगे, कोई इंटरव्यू देना है उसमें अच्छा कराएंगे। तो पढ़ाई के लिए या आप पढ़ाई में मन लगेगा, यानी कि पढ़ाई के लिए ये बहुत अच्छा समय, क्योंकि गुरु देख रहे हैं। अब जो लोग प्यार में हैं, तो अब देखिए प्यार के लिए क्या है कि प्यार संबंधों के लिए जो लोग प्यार में हैं और अपनी बात को विवाह तक ले जाना चाह रहे हैं, तो ये समय 12 तारीख तक तो खास करके, क्योंकि पंचमेश सप्तम में बैठे हैं, तो आपको अपने बात को विवाह तक ले जाने का अच्छा समय दे रहे हैं। अब जिन लोगों का विवाह होना है, विवाह योग्य हैं, विवाह नहीं हो रहा था, रिश्ते नहीं आ रहे थे, उनका भी ये बहुत अच्छा संबंध है, क्योंकि आपके पंचमेश शुक्र और मंगल की युति हो रही है आपके सप्तम भाव में, और सप्तमेश की दृष्टि भी पड़ रही है। तो कुल मिला के विवाह के लिए भी ये बहुत अच्छा योग बन रहा है। आगे बात करते हैं आपके वैवाहिक जीवन की। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा संभलने की जरूरत है, थोड़ी सी सावधानी रखने की जरूरत है कि मंगल और शुक्र की युति है। तो मंगल शुक्र जब भी मिलते हैं ना जिस जगह, तो वहाँ थोड़ा सा ट्रस्ट इशू देते हैं, थोड़ा सा एक दूसरे में विश्वास की कमी, थोड़ा सा बात में विश्वास ना हो, ध्यान भटकाएंगे आपका, हो सकता है या पति पत्नी के बीच में थोड़ा सा ध्यान इधर का उधर रहे, बात विवाद हो सकता है। जिन लोगों की बात ज़्यादा बिगड़ चुकी है, यानी कि पहले से भी कुछ केस वेस चल रहा है या कुछ भी है, तो वो बात डाइवोर्स तक जा सकती है अगर उनकी बात ऐसी चल रही तो। ऐसे नहीं, नॉर्मल छोटे मोटे झगड़े तो सबके होते रहते हैं, लेकिन जिन लोगों की बातें या जिन लोगों की लड़ाई ऑलरेडी बहुत ऊपर जा चुकी है, तो वो बात आगे डाइवोर्स तक जा सकती है। तो इसलिए थोड़ा सा सावधानी रखें। और हाँ, खास करके देखिए आपके अष्टम भाव में सूर्य रहेंगे, बुध रहेंगे, मंगल रहेंगे, शुक्र रहेंगे। तो ये चार ग्रह आपके कहाँ देखेंगे? वाणी भाव को देखेंगे, यानी कि वाणी की वजह से बहुत सारे कलह, बहुत सारी लड़ाइयाँ झगड़े हो सकते हैं। इसलिए आप अपने वाणी पर कंट्रोल रखेंगे तो इससे काफ़ी हद तक बच सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं आपके व्यापार की। तो व्यापार की अगर बात करें, बिजनेस की बात करें, जो लोग पेपर का काम करते हैं, कागज यानी कागज पेपर से रिलेटेड, कपड़े का व्यापार करते हैं, अध्यापन का कार्य करते हैं, शिक्षा से जुड़ा कार्य करते हैं, तो उनके लिए ये फरवरी का महीना बहुत अच्छा रहने वाला है, बहुत लाभ लेकर आएगा। और ऐसे आपके सप्तमेश यानी बिजनेस कहाँ से देखते हैं? सप्तम भाव से। तो सप्तम भाव के स्वामी कहाँ बैठे हैं? अपने से पंचम में बैठे हैं, लाभ भाव में, यानी त्रिकोण में बैठे हुए हैं अभी। तो जनवरी से मार्गी हो गए हैं, अब तो आपको असर दिखना शुरू हो गया होगा। तो 100% लाभ कराएंगे, आपको लाभ दिलाएंगे, बड़े नेटवर्क सर्किल से आपकी इच्छाएं पूर्ति होंगी, आपके बिजनेस से उसमें लाभ मिलेगा, उससे आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी। लाभेश मंगल अभी 5 तक तो कहाँ रहेंगे? बिजनेस भाव में ही रहेंगे, और वहां से अब जब अष्टम में आ जाएंगे तो वहां से दृष्टि डालेंगे, अपने ही घर को देखेंगे, लाभ भाव को देखेंगे और गुरु को देखेंगे, यानी गुरु आपके सप्तमेश हैं, तो गुरु को देखेंगे, सप्तमेश को देखेंगे। कौन देखेगा? लाभेश देखेंगे। और कहाँ पे देखेंगे? लाभ भाव में, और लाभ भाव में, और सप्तमेश लाभ भाव में ही बैठे हैं। तो बिजनेस के लिए तो भाई ये बहुत अच्छा समय है। कहीं किसी तरफ से देख लिया हमने, चारों तरफ से घुमा के देखा, तो ये बहुत अच्छा योग है। धन यानी क्या है? और गुरु महाराज यानी कि आप मित्र के घर में बैठे हैं, यानी मंगल उनके मित्र हैं, मित्र के घर में बैठे हैं। तो बिजनेस के लिए ये टाइम तो बहुत ही अच्छा है। क्या है कि अब लाभेश, अभी बताया था जस्ट मैंने कि आपके लाभेश मंगल और लक्ष्मी स्थान के स्वामी शुक्र के साथ युति बना रहे हैं। तो मंगल शुक्र धन कारक, कहीं ना कहीं आपको धन की वृद्धि कराएंगे, बिजनेस की वृद्धि कराएंगे। अब राहु महाराज हैं तो थोड़ा सा कानूनी अड़चन दे सकते हैं,
थोड़ा सा उनकी दृष्टि पड़ रही है कि वहाँ तो थोड़ा सा कानूनी अड़चन दे सकते हैं, बाकी दुश्मनों का नाश करेंगे। अब बात करते हैं आपके कैरियर की। तो कैरियर की बात करें तो कैरियर भाव के स्वामी हैं गुरु महाराज, जो कि अपने से दूसरे बैठे हुए हैं और लाभ भाव में बैठे हैं। तो कैरियर में लाभ कराएंगे, कैरियर में धन प्राप्ति कराएंगे। अभी धन की बात मैं बताऊंगा, अभी आपको लॉजिक भी कैसे कराएंगे कि आपका प्रमोशन हो सकता है। यानी देखिए, अब लाभ भाव के स्वामी लाभेश का गुरु पे दृष्टि डालना, गुरु मतलब कर्म भाव के स्वामी पर, तो लाभ कर्म, कर्म से लाभ, तो कर्म यानी कर्म क्षेत्र में आपके कर्म से लाभ मिलेगा। शुक्र महाराज, सूर्य महाराज वहाँ हैं, 12 तारीख तक रहेंगे, तो आपको एफर्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सा एफर्ट करिए, प्रमोशन हो सकता है आपका। और 13 को अब यहाँ से आपको थोड़ा सा संभलना है कि 13 तारीख को जैसे सूर्य महाराज गोचर करेंगे आपके 9वें स्थान में, यानी कि कुंभ राशि में, तो वहां पर शनि महाराज विराजमान है। तो शनि और सूर्य की जब युति होगी तो वो थोड़ी सी प्रॉब्लम देगी, क्योंकि सूर्य और शनि आपस में मित्रता नहीं है। इन दोनों लोग की युति थोड़ी अच्छी नहीं मानी जाती है। 9वें भाव में हो रही है तो आपके बॉसेस से लड़ाई हो सकती है, वाद विवाद हो सकता है, संबंध बिगड़ सकता है। और आपके मैनेजमेंट, यानी आपकी मैनेजमेंट से आपकी खटपट हो सकती है, यानी कि ये प्रॉब्लम ज़्यादा भी हो सकती है। तो इसलिए अपने वाणी पर कंट्रोल रखें, ओवर एक्साइटमेंट को कंट्रोल रखें। मेन चीज़, कभी कभी मिथुन राशि वाले बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटमेंट में आ जाते हैं, थोड़ा ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, ओवर हो जाता है, तो उसको ज़रा कंट्रोल रखेंगे तो ये आपका फरवरी का महीना अच्छा जाएगा। क्योंकि सूर्य शनि में है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम देंगे। अपने बॉसेस से 100% लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, मैनेजमेंट से मतभेद, वाद विवाद दे सकते हैं। तो आप इधर ये सावधानियां रखिए। बाकी धन लाभ तो जरूर होगा, आप नोट कर लीजिए। चलिए अब आगे बात करते हैं डेट वाइज, जो मैंने बताया कि किस डेट में क्या घटना होगी, उस पर बात करते हैं। तो 1, 2, 3 ये जो बच्चे पढ़ रहे हैं, यानी 1 फरवरी, 2 फरवरी, 3 फरवरी, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। अगर इस टाइम में आपका कोई इंटरव्यू आता है वो भी आप पास कर जाएंगे। परीक्षा अगर दे रहे हैं तो उसका रिजल्ट अच्छा आएगा। अगर कोई रिजल्ट आना है 1, 2, 3 के बीच में, तो ये टाइम 1, 2, 3 आपके लिए बहुत अच्छा है। 4 और 5 फरवरी थोड़ा सा खराब है, लड़ाई हो सकती है, वाद विवाद हो सकता है। थोड़ा सा अपने ऊपर कंट्रोल रखें, अपने एक्साइटमेंट पर कंट्रोल रखें। और 6 और 7 की बात करें तो ये बहुत अच्छा समय है, खास करके बिजनेस वालों के लिए। आपके व्यापार में वृद्धि का योग है, आपके वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा, प्यार करने वालों के लिए, प्यार इस सब के लिए भी ये टाइम बहुत अच्छा है। 8 और 9 की बात करें तो स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी हो सकती है, स्वास्थ्य गड़बड़ रह सकता है, कोर्ट से संबंधित कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई चिंता आ सकती है आपको। अब 10 तारीख से 16 तारीख में आपकी यात्राएं होंगी, हो सकता है कोई हवाई यात्रा करें आप। प्रमोशन के योग हैं इस बीच में, कहीं अगर नया जगह ज्वाइन करना चाहते हैं तो नई ज्वाइनिंग के योग हैं। कार्य जो भी कुछ रुके हुए थे वो बनने के योग हैं। 10 से 16 याद रखिएगा। और 17 और 18 ये खास करके आपको बहुत सावधान रहना है, क्योंकि इस बीच में अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, कहीं पैसा लगाते हैं, वो फंसने के चांस हैं, वो धोखा मिलने का चांस है। हो सकता है आपसे कोई चीटिंग हो जाए इस बीच में, तो सावधान रहें। अब बात करता हूँ 19 से 25 के बीच में। ये बहुत अच्छा समय है आपके लिए, कोई गुड न्यूज मिलेगी, परिवार में अच्छा खुशी का माहौल रहेगा, आय के कुछ स्रोत बन सकते हैं कि नई जगह से कोई आय इनकम स्टार्ट हो सकती है आपकी। अब 26 से 28, अभी तो जो खुशी बताया, 26 से 28 अकारण ही चिंता में घिरे रहेंगे। कुछ ना कुछ आपको ऐसी एक चिंता रहेगी जिसका कोई लॉजिक नहीं है। हो सकता है कोई फ़ोन आ जाए, कोई ऐसी खबर आपको मिल जाए जिससे आप चिंतित हो जाएं, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है, वो अकारण की ही चिंता रहेगी, उससे कोई नुकसान नहीं होना है, लेकिन दिमाग में तो आपके वो बनेगा। अब आए 29 तारीख।
तो 29 तारीख बहुत अच्छा समय है, खास करके जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं इंटरव्यू वगैरह के लिए, पेपर के एग्जाम्स के लिए, ये 29 तारीख बहुत अच्छा है। चलिए, ये तो हो गया डेट वाइज। तो इसमें जो जो भी सावधानियां बताई उस पर सावधान रहिए, थोड़ा सा अलर्ट रहिए, प्रिकॉशन लीजिए। अब आगे बात करते हैं उपायों की। तो उपाय की अगर बात करते हैं तो फरवरी महीने को अगर आपको शुभ बनाना है, वैसे बहुत गड़बड़ योग ऐसे नहीं है, बस थोड़ा सा आपको अपने कैरियर में अपने बॉसेस से थोड़ा सा बचा के रहना है, और आपके लाइफ पार्टनर या आपके बिजनेस पार्टनर में थोड़ा सा ट्रस्ट इश्यूज आ सकते हैं, उसको कंट्रोल करना है। तो उस सब के लिए आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते रहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए, मन भटकेगा नहीं। आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए या सुनिए, भाई पाठ नहीं कर सकते तो सुन लीजिए। ओम गंग गणपतये नमः, भगवान गणेश जी की पूजा कीजिए, उनको मीठे पान का भोग लगाइए। और वृद्धाश्रम में या अनाथालय या वृद्धाश्रम में जा सकते हैं, वहाँ पर कुछ ना कुछ दान जरूर करिए फरवरी के महीने में। तो जो कुछ भी निगेटिविटी फरवरी के महीने में बन रही है, दिख रही है, हाँ मेन चीज जो आपका इंजरी यानी एक्सीडेंट का योग बना हुआ है, उसके लिए भी आपको खास सावधानी रखनी है। तो इन सब उपायों से और बचाव से, वाड़ी पे कंट्रोल करना और वाहन धीरे चलाना थोड़ा सा योग है, तो इस सब से थोड़ा सा आप बचा के रहिए और प्रिकॉशन लीजिए, बाकी सब सही होगा। चलिए, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।